एक छोटा सा हेल्थ फूड कैप्सूल जिसके ढेरों सारे हेल्थ बेनिफिट्स क्लेम किए जाते हैं, पैकेट्स के ऊपर तक भी लिखा होता है, लेकिन क्या वाकई में उसे लेना उतना ज़्यादा हेल्दी है, वर्थ टेकिंग है? क्या हम उसे डेली तौर पर कंज्यूम कर सकते हैं या फिर उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? क्या हमें उसे लेना भी चाहिए या फिर नहीं? नहीं गेस किया? उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है। फिश ऑयल। आज हम बात करने वाले हैं फिश ऑयल के बारे में। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, व्हाट आर द फैक्ट्स एंड फिक्शन एंड व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड फिश ऑयल। स्टे ट्यून्ड। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक अगेन। फिश ऑयल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या वाकई में फिश ऑयल हेल्दी होता है, वर्थ टेकिंग होता है? 2018 से पहले की रिसर्चेस की बात करें तो ये कंट्रोवर्शियल था। कुछ स्टडीज़ ने ये शो किया, क्लेम किया कि ये हार्ट डिजीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, स्ट्रोक, इस्केमिक हार्ट डिजीज़, कई फिब्रिलेशंस में, कैंसर में, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर में भी जो फिश ऑयल है वो सही होता है। और कुछ स्टडीज़ में ये दिखाया गया कि अगर हम लिपिड प्रोफाइल की बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करें, इवन हार्ट अटैक की बात करें, इवन कई पेशेंट्स में हमें ब्लीडिंग के चांसेस भी देखने को मिले, ताकि ये चीज़ें रेज हो रही हैं। तो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट में ही था, लेकिन फिर भी लोग इसे कंज्यूम कर रहे थे बिकॉज इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो नॉर्मली ह्यूमन बॉडी में नहीं बनते हैं, विच इज़ असेंशियल फैटी एसिड, जिनकी हमें डेफिनेटली किसी सोर्स के द्वारा ही ज़रूरत होती है। लेकिन जो फिश ऑयल पिल्स होती हैं उनमें सिर्फ 30% ही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। 70% अदर न्यूट्रिएंट्स उनमें ऐड ऑन किए जाते हैं, प्लस वाटर ऐड ऑन किया जाता है, कंसनट्रेटेड फॉर्म में किया जाता है, और कुछ की फॉर्म्स को चेंज भी किया जाता है। लेकिन जो फिश ऑयल की क्वांटिटी होती है वो सिर्फ 30% तक ही होती है। 2018 से पहले ये हमेशा ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट में था, लेकिन 2019 में अमेरिकन हार्ट जर्नल, यूरोपियन फूड सेफ्टी और उसके साथ ही जामा ने और यूएसएफडीए ने भी क्लियर कर दिया है कि अगर आप या हम में से कोई भी फिश ऑयल को कंज्यूम करता है तो उसके जितने भी हेल्थ क्लेम्स किए जाते हैं वो सारे के सारे इनकंसिस्टेंट और इनकंक्लूसिव हैं। ना ही तो वो आपको हार्ट अटैक में हेल्प करेगा, आपके हार्ट अटैक को प्रिवेंट नहीं करेगा, ना ही वो आपको बीपी में हेल्प करता है अगर आप मॉडरेटली हाइपरटेंसिव है या फिर माइल्ड हाइपरटेंसिव स्टेट पर है, प्री हाइपरटेंसिव, उसमें भी आपको हेल्प नहीं करता है। वेट लॉस में वो आपको हेल्प नहीं करता है, स्ट्रोक में हेल्प नहीं करता है, ट्राइग्लिसराइड लिपिड प्रोफाइल में वो हेल्प नहीं करता है। सिर्फ VLDL एक तरह की जो लिपिड प्रोफाइल है उसमें वो हेल्प करता है, बाकी दोनों को ही वो हमारी बॉडी में इवन द LDL और HDL को रेज करवा देता है, और उससे ब्लीडिंग भी लॉन्ग टर्म पीरियड में हमें देखने को मिलती है। तो 2019 के बाद अब ये डिक्लेयर हो चुका है कि फिश ऑयल सप्लीमेंट लेने से ओमेगा 3 फैटी एसिड का जो फिश ऑयल है जिसमें EPA और DHA स्पेसिफिकली पाया जाता है, अगर हम उसे कंज्यूम करते हैं देन डेफिनेटली उतने हेल्थ बेनिफिट्स हमारी बॉडी में नहीं मिलते जितने उसके ऊपर क्लेम किए जाते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप फिश ऑयल को कंज्यूम कर रहे हैं और आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाली है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर फिश ऑयल पिल्स गुड फॉर डेली तौर पर फिश ऑयल पिल्स को नहीं कंज्यूम करना चाहिए बिकॉज इनकी रेशो, इनका कितना अमाउंट हमारी बॉडी में चाहिए होता है वो अभी तक क्लियर नहीं है। फिश ऑयल ओमेगा 3 फैटी एसिड की जब हम बात करते हैं तो मोस्टली 3 तरह के ही हमें देखने को मिलते हैं, ALA, DHA और EPA। ALA की अमाउंट तो फिर भी क्लियर है, इसलिए हमें बहुत सारी बुक्स में, इवन रिसर्चेज में भी इसकी अमाउंट हमें देखने को मिल जाती है। और ALA मोस्टली प्लांट सोर्सेज में प्रेजेंट होता है, यानी कि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ALA के फॉर्म में वो आपको मोस्टली नट्स एंड सीड्स में देखने को मिलता है। सबसे हाई वो फ्लैक्स सीड्स में देखने को मिलता है, पम्पकिन सीड्स में, वॉलनट्स में, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो अगर आप उसे प्लांट सोर्सेज से कंज्यूम करना चाहते हैं देन डेफिनेटली आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को भी कंज्यूम कर सकते हैं। और ALA हमारी बॉडी में डेफिनेटली EPA और DHA में कन्वर्ट भी हो जाता है, जो मोस्टली आपकी बॉडी की टेंडेंसी, बॉडी के मेटाबॉलिज्म के ऊपर ही डिपेंड
करता है। लेकिन जब आप फिश ऑयल को डेली तौर पर कंज्यूम करते हैं, आपकी बॉडी को हैबिट नहीं होती इतनी ज़्यादा असेंशियल फैटी एसिड्स की, क्योंकि EPA की बात करें तो वो मोस्टली आई में प्रेजेंट होता है, ब्रेन की फंक्शनिंग में प्रेजेंट होता है। DHA की बात करें तो वो लिटिल बिट न्यूरल कंट्रोल में हेल्प करता है। तो अगर EPA और DHA की बात करते हैं तो वो एग्जैक्टली हमारी बॉडी में कितने अमाउंट में चाहिए होते हैं वो अभी तक क्लियर नहीं है। तो इसीलिए आप उसे डेली तौर पर तो बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं कर सकते। अलग अलग रिसर्चेस में अलग अलग मेंशन किया हुआ है कि आपको इसे 3 ग्राम पर डे या फिर 250 मिलीग्राम पर डे, 450 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से आप इन्हें कंज्यूम कर सकते हैं। बट according to the advisory of US FDA 2019, according to the advisory of American Heart Association 2019, according to the advisory of National Institute of Cardiovascular and European Study 2019, सभी ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि अभी तक इसकी अमाउंट क्लियर नहीं है। तो आप फिश ऑयल को डेली तौर पर तो बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं कर सकते, बिकॉज देन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर योर हेल्थ। नाउ मोस्टली जो आप लोग हमेशा पूछते हो कि शुड आई टेक फिश ऑयल पिल्स, हमें फिश ऑयल पिल्स को लेना चाहिए या फिर नहीं। वेल आपको फिश ऑयल पिल्स को नहीं कंज्यूम करना चाहिए अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को लेकर ही कंसर्न है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप डेफिनेटली फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, पम्पकिन सीड्स आप इन्हें ईजिली कंज्यूम कर सकते हैं। 85 ग्राम में फ्लैक्स सीड्स में लगभग 19 के अराउंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, काफ़ी अच्छे अमाउंट में इनमें भी प्रेजेंट होता है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार फिश को कंज्यूम कर सकते हैं। 15 डेज़ में 2 to 3 टाइम्स तक कंज्यूम कर सकते हैं। तो आप उसे नेचुरल सोर्सेज से कंज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज उस टाइम पर आपकी बॉडी में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड जाता है वो आपकी बॉडी में यूटिलाइज होता है, आपकी बॉडी उसे यूज़ करती है फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, और उसके आपकी बॉडी में हार्मफुल इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं होते हैं, बिकॉज आपकी बॉडी को सोर्स मालूम होता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड किसके कारण आया है, अलॉन्ग विद योर कार्ब्स, अलॉन्ग विद योर फैट कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट। तो आपकी बॉडी उसे बहुत ही अच्छी तरह से मर्ज करके उसे प्रॉपरली वेल यूटिलाइज करती है। लेकिन जब हम फिश ऑयल पिल्स की बात करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक पिल को हम पानी के साथ इजीली गटक लेते हैं आफ्टर द मील्स, और जो भी आपकी टाइमिंग्स होती हैं उस टाइम पर फिश ऑयल पिल्स को कंज्यूम करने की, तो उस टाइम पर आपकी बॉडी में उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी सारे लोगों में देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि उन्हें डेली तौर पर कंज्यूम करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है अपनी बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उन्हें अपने जो नेचुरल फूड सोर्सेज हैं उनसे ईजिली पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की अमाउंट हमारी बॉडी में इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। और अगर आप उसे फूड सोर्सेज से कंज्यूम करते हैं देन ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की जो रेशियो होती है वो भी हमारी बॉडी में नेचुरली मेंटेन रहती है। तो अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि हमें फ़िश ऑयल पिल्स को कब लेना चाहिए या फिर नहीं, हेल्दी होते हैं या फिर नहीं। तो अब बात करते हैं इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं जब हम इसे ओवर द लॉन्ग पीरियड्स में कंज्यूम करते हैं। सबसे पहले हमारे GI डिस्टर्बेंसेस होने लगते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, गट फ्लोरास जो होते हैं, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो हमारी बॉडी में डिस्टर्ब हो जाते हैं। कईयों में लूज स्टूल्स, फ्रिक्वेंटली लूज स्टूल्स दिन में 3 से 4 बार लोग जाने लगते हैं, या फिर कईयों में कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल जाती है, लीवर मोस्टली फैटी लीवर देखने को मिल जाती है, ब्लीडिंग के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, लोगों में पाइल्स की दिक्कत इंक्रीज़ हो जाती है, कोई कट लगता है। तो बेसिकली इसकी नेचुरल फिश ऑयल पिल्स की एक एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी होती है, तो ब्लीडिंग के चांसेस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, ब्रेन फंक्शनिंग कम हो जाती है, और जो इम्यून सिस्टम है वो भी आपका डे बाय डे कम वर्क करता है। सुनने में अजीब लगता है ना, बिकॉज जब हम फिश ऑयल पिल्स को कंज्यूम करते हैं तो लगता है डेफिनेटली हमारी इम्यूनिटी तो बूस्टअप होने वाली है, लेकिन ये आपकी इम्यून सेल्स को धीरे धीरे ऐसे ट्रिगर करता है, इन्फ्लेम्ड करता है कि आपकी इम्यूनिटी ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में कम हो जाती है। और इतना ही नहीं, ये ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को, LDL को लॉन्ग टर्म में इंक्रीज़ भी कर देते हैं। इसलिए कई स्टडीज़ पहले ऐसी थी जिनमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ इंक्रीज़ हो गई थी। और फिश ऑयल पिल्स का कुछ हद तक जीन्स पर भी इफ़ेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू द बॉडी टाइप, अकॉर्डिंग टू द बॉडी मेटाबॉलिज्म। तो उस वजह से भी इसके जो हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो हमें
नॉर्मली लोगों में देखने को मिल जाती हैं। और अब बात करते हैं स्किन रैशेज और एलर्जी भी हमें देखने को मिल जाती है। एलर्जी इन फ्यूचर में आपको किसी भी फूड से, चाहे मिल्क प्रोडक्ट से, चाहे आपको ग्लूटेन से, पीनट से या फिर और भी किसी फूड आइटम से आपको एलर्जी डेफिनेटली देखने को मिल जाती है। स्किन के ऊपर रैशेज होने लग जाते हैं। ये सारे के सारे साइड इफ़ेक्ट्स आपको फिश ऑयल पिल्स से ही देखने को मिलते हैं। और अगर हम फिश ऑयल पिल्स को कंज्यूम करते हैं, ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जिन कंडीशंस पे हमें इन्हें कंज्यूम नहीं करना चाहिए? आपको थायराइड में कंज्यूम नहीं करना चाहिए, लीवर प्रॉब्लम्स में कंज्यूम नहीं करना चाहिए, अगर आप डायबिटिक हैं तो भी आपको इसे बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना चाहिए, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में आपको इसे कंज्यूम नहीं करना चाहिए, हार्मोनल इम्बैलेंसेस में आपको इसे कंज्यूम नहीं करना चाहिए। और अगर आप अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं डेली तौर पर या फिर हफ्ते में 4 बार अगर आप अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं, तब भी आपको फिश ऑयल पिल्स को नहीं कंज्यूम करना चाहिए, बिकॉज इनका आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट होगा। आई होप कि आपकी जो भी क्वेरीज होंगी फिश ऑयल को लेकर वो अभी तक क्लियर हो चुकी होंगी। एक पार्ट हमारा रह गया, बट दैट इज़ अगेन अ वेरी वास्ट टॉपिक कि हमें बॉडी बिल्डिंग में फिश ऑयल पिल्स को कंज्यूम करना चाहिए या फिर नहीं, उसे हम किसी और दिन कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर ज़रूर बताना। I'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye. Be safe, be healthy, and be happy.